बहुत रेयरली मेरे को मेरे हिंदी पे कोई कॉम्पिटिशन देता है ना? अरे तो मेरे हिंदी में मेरे को कॉम्पिटिशन देने वाला बहुत सालों बाद कोई व्यक्ति मिला है। तो आई शुक्रिया। मस्ट कॉम्प्लीमेंट वो लोग मतलब अगर आप हर 6 महीने में अपने आप को चेंज करते हो ना, तो आप एक कंकड़ पत्थर की तरह होते हो। हुँ। बट अगर आप अपने आप को समझ लेते हो और सामने वाले को समझ लेते हो, आप चट्टान की तरह होते हो। उस पे किसी ने ये सवाल पूछा कि एक फाउंडर अपने लिए अच्छी गाड़ी हुँ, और अच्छा घर कब खरीद सकता है? हुँ। तो मैंने कहा अगर आपको यही करना है तो आप फाउंडर मत बनिए, फिर आप एक अच्छी जगह नौकरी करिए। ठीक है? आज अमिताभ बच्चन बने या शाहरुख खान बने कई-कई सालों की तपस्या के बाद। हुँ, ऐसा नहीं कि वो बॉम्बे पहुँचे और तुरंत उनको मतलब प्लेट में हुँ, मिल गया कि तुम बन जाओ हुँ, अमिताभ बच्चन हुँ। और शाहरुख खान। अभी वो एक डायलॉग चला हुआ है, इट इज़ अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, हाँ, हाँ, जस्ट लाइक अ वाओ। हाँ। तो हमारी टीम उस पे कुछ क्रिएटिव और मेमेज़ बना के भेज रही है। ओके। तो आई थिंक वो अभी करंट इट जस्ट मेक्स मी लाफ व्हेन आई लुक एट दोज़ वीडियोज़। आज मेरे पॉडकास्ट में आ रहे हैं अंकित अग्रवाल, जो कि हैं फाउंडर इंश्योरेंस देखो के। ये अब तक के पहले गेस्ट हैं जिनसे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। मैं मिलने वाला हूँ। अंकित से मेरी बात हुई थी फ़ोन कॉल पे। कैसे अंकित और मैं कनेक्ट हुए, श्रीधा जो कि टैग की फाउंडर है, शी हैपेंड टू बी ऑन अ न्यू शो कॉल्ड इंडियन एंजल्स। अंकित उसी शो में श्रीधा के साथ है एंड श्रीधा वाज स्पीकिंग हाईली ऑफ हिम। तो हमारी बातचीत हुई और अंकित से पहली कॉल में ही मैं इतने अच्छे लेवल पे कनेक्ट हुआ कि मैंने अंकित को कहा कि अंकित यार कहाँ के पले बड़े हो तुम? तो उसने कहा बिहार। तो वो जिस ज़ुबान में हम लोग बात कर रहे थे इंस्टेंट कनेक्ट हुआ। मैं उड़ीसा से आता हूँ तो मैं कह रहा था यार ये जो जिस भाषा में और जिस टोन जिस लहज़े में बात कर रहे हो ये तो उस तरफ की है। I'm very excited to meet Ankit today and I hope this is going to be yet another rocking podcast in the series of Against All Odds. Ankit, welcome to my show. थैंक यू। हम यहाँ पे जानेंगे आपकी लव स्टोरी के बारे में, आपके पैशन से। इंश्योरेंस देखो के फाउंडर हैं आप। प्यार है इस ब्रांड से, इंश्योरेंस देखो? जुनून, मेरा जुनून। मानना है कि प्यार से बड़ा जुनून होता है। हुँ, अगर आपके अंदर जुनून है हुँ, ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो और हम बिहारी तो जाने उसके लिए जाते हैं। हुँ। हम जब अपने शहरों से निकलते हैं तो हम सत्तू लेके निकलते हैं और फिर उसके बाद हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो शुरू से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू हुआ ये जुनून और क्यों? तो क्या है ना कि एक छोटे से अ, शहर से बिलॉन्ग करता हूँ मैं। अब हुँ। गाँव कौन-सा गाँव बोले शहर है? क्या गाँव बोल गाँव? अगर गाँव हाँ, का नाम है तो और तो अच्छी बात। बलिया है। हाँ, बिहार में एक छोटा-सा गाँव है बलिया। मैं हाँ। किसी को बलिया के बारे में बोलता नहीं क्योंकि जिसको बोलूँगा वो रिलेट कर लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिया जो चंद्रशेखर जी का बलिया जो यूपी में है, उससे हुँ, रिलेट कर लेते हैं। तो ये छोटी बलिया के बगल में जो सबसे बड़ा शहर है वो बेगूसराय है। तो इसलिए मैं लोगों को बेगूसराय कहता हूँ। मेरे पिताजी बलिया से थे। हुँ, अपने गाँव से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी थे मेरे पिताजी। तो वहाँ मतलब जब आप ऐसे माहौल से निकलते हो ना, आपके अंदर सपने बड़े होते हैं। आप हुँ, चाहते हो कि आप कुछ बड़ा करो। तो हुँ, मेरा प्यार अ, शुरू हुआ था या जुनून शुरू हुआ था जब मैंने अ, अपने गाँव जाना स्टार्ट किया था, लोगों को देखता था। बट इफ़ यू आस्क मी कि इंश्योरेंस पे स्पेसिफिकली क्यों आया, मैं 2012 में मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी हुँ, एंड पिताजी हॉस्पिटल में थे। हुँ, 8-10 दिन पिताजी की तबीयत ख़राब थी और मैं बहुत ही अटैच्ड था अपने बाबूजी से। वो है नहीं इस दुनिया में। तो जब उनको घर लेके आना था, हुँ, तो हमने कहा इंश्योरेंस है, फट से डिस्चार्ज कराएँगे, घर ले जाएँगे। हुँ, बट क्या इंश्योरेंस में काफ़ी कवर नहीं था। तो वो हुँ, 4-5 घंटा ना ऊपर-नीचे करके लग गया, फिर पैसे इंतज़ाम करके देने में लग गया। जब उस समय निकला था तो मेरे को लगा यार मैं तो भारत देश के 1% में हूँ। हुँ, अगर ये मेरे साथ हो सकता है, तो कई लोगों के साथ हो सकता है। बट और मन था कि चलो अब इसी में कुछ करें क्योंकि आई वाज़ इन बिटवीन जॉब्स, आई वांटेड टू डू समथिंग। फिर होता क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली का ना रोटी कपड़ा मकान की फाइट जद्दोजहद हमेशा रहती है। हुँ, तो पिताजी घर आ गए, वो जो सपना था वो सपना या जुनून था, सपना जुनून में नहीं बदला था तब तक, आप ये हुँ, समझिए। तो वो सपना ही था। रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद में फिर मैं नौकरी करने लग गया। हुँ, बट 2015 के आसपास
मैं जहाँ था वहाँ पे एक मेरे किसी से कन्वर्सेशन हुआ, हुँ, वाटर कूलर कन्वर्सेशन बोल लो, हुँ, कॉफ़ी टेबल कन्वर्सेशन बोल लो। तो उन्होंने पेपर डाल दिया था उस कंपनी में। तो मैंने हुँ, उनसे पूछा कि आपने क्यों पेपर डाला? आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। हुँ, तो उन्होंने बोला यार मेरे को लगता है कि मतलब जैसे लोग फ्लिपकार्ट बनाया, लोगों ने ज़ोमैटो बनाया, मैं भी अपना बना सकता हूँ और अभी मेरे पास लायबिलिटी नहीं है, हुँ, इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि जब आज से 10 साल बाद मेरा बेटा बड़ा हो, तो हुँ, मैं उसको बोलूँ कि तुम्हारे पिताजी भी ये कर सकते थे। हुँ, तो जब उन्होंने ये बात बोली ना, हुँ, तो मेरे ज़हन में हो गया यार इनमें हिम्मत है, हुँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो फिर मैं अपने स्टार्टअप के रास्ते पे चला गया, हुँ। पर वो रुक गए। तो जिन्होंने मेरे से कन्वर्सेशन किया या बातचीत की वो तो आज भी नौकरी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट उन्होंने मेरे को धक्का दिया और उनकी वो बात अटक गई। फिर मैं सोचता रहा, मैंने कहा अपना करते हैं। हाँ, और 2015 में जब मैंने नौकरी छोड़ी थी वहाँ पे, तब मैं कार देखो ग्रुप वाले अमित सर से मिला था। कौन तो से ग्रुप? कार देखो ग्रुप के जो कार अमित, देखो ग्रुप के कार अंकित। देखो हाँ, ग्रुप के हाँ, हाँ, अमित सर हाँ। से मिला था। तो उनसे बात की, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो जो कर रहे थे। हुँ, तो मैंने वहाँ जॉइन किया था और हुँ, 1 साल बाद उनसे जब मेरी बातचीत हुई वापस, तो मैंने कहा कि सर देखिए मेरे को अपना कुछ करना है। हुँ, तो उन्होंने बोला कि आप बाहर जाके मत करो, यू हुँ, डू इट विदिन द ग्रुप। हुँ, वी विल क्रिएट द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू हुँ, सो दैट यू कैन बिल्ड आउट एवरीथिंग हियर। सो ही वाज़ काइंड इनफ टू गिव मी इक्विटी, ही वाज़ काइंड इनफ टू गिव मी कैपिटल, हुँ, राइट? एंड तब से हमारा इंश्योरेंस देखो का सफ़र स्टार्ट हुआ 2016। 26 अक्टूबर 2015 को मैंने कार्डिको ग्रुप ज्वाइन किया था और 29 जुलाई 2016 को हमने इंश्योरेंस देखो का सफ़र स्टार्ट किया था। आज हुँ, 7 साल हो गए इस पागलपन में, जुनून में कुछ हुँ, बड़ा बनाने का। हुँ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी हुँ, क्रिएटेड समथिंग वेयर टुडे वी हैव 1800 प्लस फैमिली मेंबर्स इन इंश्योरेंस देखो फैमिली। 1800 लोग हैं हमारे साथ इस परिवार में। और हमारे इस परिवार के थ्रू हम भारत के 2000 शहरों में, हुँ, भारत के 2000 शहरों में हमारे साथ अराउंड 1.5 से 2 लाख पार्टनर हमारे और हुँ, हमारे पार्टनर्स के थ्रू काम करते हैं। हुँ, और हर महीने हम 3 लाख भारतीयों को हुँ। बीमा दिलाते हैं। हर महीने 3 लाख भारतीयों को बीमा। क्या है चैलेंज इस बिज़नेस मॉडल की? इंश्योरेंस स्पेस कहाँ पहुँचा है? इस मुल्क की आबादी इतनी बड़ी है, क्या इंश्योरेंस उसी आबादी की ग्रोथ के हिसाब से ग्रो कर रहा है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस ना एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, हुँ, जिसमें आप लोगों को पैसा देते नहीं हो, आप लोगों से पैसा माँगते हो। हुँ, और आप पैसा माँगते हो एक वादे के लिए, हुँ, कि कल को खुदा ना ख़ास्ता आपको कुछ हो जाए, हुँ, तो आपके सर पे एक छतरी होगी जो आपका ख़्याल रखेगी। और हुँ, कुछ केसेज़ में शायद आप भी इस दुनिया में नहीं हो, हुँ, तो भी ख़्याल रखेगी। तभी किसी बीमा कंपनी ने कहा था आज से कुछ साल पहले, हुँ, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के के बाद बाद भी, भी। है ना? हुँ, तो जहाँ कहीं पे भी आपको एक वादे पे पैसा देना होता है ना, हुँ, वो आसान नहीं होता है। हुँ, तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिज़नेस टू बिल्ड, हुँ, बिकॉज़ यू आर एडुकेटिंग समबडी। आप मतलब हुँ, किसी को जाके ये नहीं बोल सकते कि आपको ये इसलिए लेना चाहिए कि कल को आप मर जाओगे, हुँ, तो आपके परिवार कैसे पैसा हो। नोबडी हुँ, लाइक्स टू हियर दैट, हुँ, राइट? सो इट इज़ नॉट ईज़ी टू सेल इंश्योरेंस, हुँ, राइट? बिकॉज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर आस्किंग समबडी फॉर मनी। हुँ, तो मुश्किल है बेचना, हुँ, बट आई थिंक हर समाज का एक हुँ, रीसेट बटन होता है। हुँ, तो भारतीय समाज का रीसेट बटन आई थिंक कोविड था। हुँ, दूसरा हमारी बढ़ती हुई मंथली इनकम है। जो मंथली इनकम भारत के लोगों का बढ़ रहा है, और कोविड की वजह से लोगों के मन में एक भय आया कि हुँ, क्या मैं एडिक्वेटली कवर्ड हूँ। हुँ, तो पहले जैसे लोग कहते थे रोटी कपड़ा मकान, जो मैंने अभी कहा, अब हुँ, लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान और बीमा। एंड आई थिंक बीमा इज एक्चुअली मूव्ड अप हुँ, इन द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ थिंग्स फॉर पीपल। ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अम, मैं वापस जाता हूँ उस घटना पे जिसने पहली दफ़ा आपके ज़हन में इस चीज़ को डाल दिया कि अगर अंकित जैसे हम कहते हैं ना धंधा करेगा, कोई धंधे पे हम बिज़नेस कि अंकित अगर धंधा करेगा तो वो इंश्योरेंस का ही करेगा और कोई ऑप्शंस नहीं आए थे एंड जब अच्छा मैं खुद को 2 मिनट के लिए ना आपकी जगह पे रख के कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे घर वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ और इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा है और मुझे लगा कि यार ये तो चौपट हो गया सब कुछ। मैं शायद यही नहीं सोचूँगा कि अब मैं एक बीमा की कंपनी खोलूँगा। मैं शायद मेरा पहला ख़्याल ये होगा कि अगली बार ना इनसे कैंसल इनको प्रीमियम नहीं दूँगा, एक अच्छे ब्रांड के पास जाऊँगा, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एचडीएफसी, अर्गो हो सकता है, नंबर 1 पे कुछ कोई और हो सकता है। अ, इनके पास जाऊँगा। ये सोच नहीं आई, ये सोच आई कि मैं कुछ खोलूँगा और आप प्लेटफ़ॉर्म हो। मुझे इसके ये इमोशंस बताओ कि तो
इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मैं आपके दर्शकों को बताऊँ, बहुत रेयरली मेरे को मेरे हिंदी पे कोई कॉम्पिटिशन देता है ना? अरे! तो मेरे हिंदी में मेरे को कॉम्पिटिशन देने वाला बहुत सालों बाद कोई व्यक्ति मिला है। तो आई शुक्रिया, मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस, मतलब शुक्रिया। आपकी तारीफ़ करनी चाहिए मेरे को इस चीज़ पे। दूसरा, कोई भी बड़ा व्यापार 2 चीज़ों पे बनता है। एक आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे, हुँ, दूसरा समाज की ज़रूरत पे। हुँ, और अगर दोनों मिल जाएँ, तो एक बहुत ही बड़ा व्यापार आप बना सकते हैं। हुँ, तो भारतीय समाज की ज़रूरत थी हुँ, कि कोई आके बीमा का प्रॉब्लम सॉल्व करे। हुँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अकेला प्लेयर हूँ। हुँ, आज 4 प्लेयर और हैं जो हुँ, कर रहे हैं। एक्स है, वाई है, ज़ेड है, सब कर रहे हैं। हुँ, और क्या हमको 400 प्लेयर और चाहिए? हाँ, मतलब 140 करोड़ की आबादी का देश है हमारा। हुँ, इतने बड़े देश में अगर आपको बीमा के पेनिट्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको कई प्लेयर्स चाहिए, राइट? तो हुँ, समाज की ज़रूरत थी। दूसरा, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था हुँ, और मेरा दर्द था। मेरे को मालूम था जो एंड कंज्यूमर है उसकी तकलीफ क्या है, जो हुँ, एंड में ग्राहक है उसको क्या दर्द होता है। झूठ बोलूंगा आपके कैमरा पे अगर मैं बोलूँगी नहीं मैंने 4 आइडिया और नहीं सोचे थे। हुँ, मतलब एज अ फाउंडर यू ऑलवेज, आप 4 क्या 25 और आइडिया सोचते हो। हुँ, बट क्योंकि एमबीए फाइनेंस था, हुँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर था और बनिया परिवार से हूँ, तो हुँ, इस चीज़ की भी समझ थी कि मेरे लिमिटेशंस क्या हैं, है हुँ, ना? आपके पास कैपिटल कितना है, हुँ, आप खुद किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, हुँ, आप कहाँ क्या अच्छा कर सकते हो। तो व्हेन यू थिंक ऑफ अ बिजनेस यू लुक एट मल्टीपल फैक्टर्स। तो उन सारे फैक्टर्स के बाद मेरे दिमाग में आया था कि इंश्योरेंस साइड में कुछ करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। जहाँ सोचा था और अब जहाँ पहुँचे हो, ये जो मील का पत्थर है, आगे और बहुत सारे मील के पत्थर होंगे। क्या वहाँ पहुँच गए हो जहाँ सोचा था कि उससे आगे निकल गए हो इस दौरान? वेयर इज़ इंश्योरेंस देखो टुडे इन योर माइंड वर्सेस इन द रियल वर्ल्ड? जैसे आप लेखक हो, हुँ। मैं भी जब स्कूल कॉलेज में था मैं भी कवि था, अच्छा? है ना? तो मैं कविताएँ और शायरी लिखा करता था। तो किसी के साथ लिखी थी ये, हाँ, मिट्टी मिट्टी ये ज़मीं, धुआँ धुआँ ये आसमाँ, मिलकर जब देखेगा जब निकलेगा ये कारवां। ओके। तो अभी तो एक कारवां की शुरुआत है। हुँ, अभी तो हमने सिर्फ 1% अचीव किया है, हुँ, जहाँ हमने सोचा था जहाँ पहुँचने के लिए। हुँ, अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। अ, कई रातें जानी है, कई हुँ, दिन बीतने हैं, हुँ, जहाँ पहुँचना है उसमें। हाँ, क्या मन में अ, इस चीज़ के लिए अ, खुशी है हुँ, कि हम लोगों के जीवन में एक डिफरेंस लेके आ पा रहे हैं? ऑब्वियसली। डू आई हैव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड? Yes, I have a sense of gratitude for where we've come, because a हुँ, lot of people are not able to get to where we've got. हुँ, बट आर वी हैप्पी सेटिस्फाइड सेइंग कि हाँ भाई अब तो हो गया, सब कुछ सेट है? नहीं, हुँ, अभी हुँ, तो हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हुँ, मतलब जब तक भारत देश के 6 लाख गांव हुँ, है ना, 6 साढ़े 6 लाख गांव है भारत देश में, जब तक भारत देश के हर गांव में हुँ, एक इंश्योरेंस डिपो का एडवाइजर नहीं होगा हुँ, जो घर घर जाके लोगों को हुँ, बीमा की जरूरत समझा रहा है, हुँ। तब तक हमारा सपना पूरा नहीं। जब वो नौकरी आपने छोड़ी और व्यापार की दुनिया में आप आए, तो एक ना एक सोच में परिवर्तन चाहिए होता है कि एक माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए। एक होता है कि महीने की तनख्वाह तो आ रही है, आ रही है, आ रही है। शायद किसी और ने आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया और वो खुद छोड़ के नहीं आए और आप वहाँ पे आ गए। व्हाट वाज़ द बिगेस्ट चेंज इन योर माइंडसेट माइंडसेट कि ओह! अच्छा अब चीज़ें इस तरह से होंगी, मैं भूल गया था। कितना एडजस्टमेंट लगा, कितना टाइम लगा इस नई दुनिया में एडजस्ट करने का? मेरा मानना है कि फाउंडर में एक माइंडसेट होता है। हुँ, आप जब अपनी कोर टीम बना रहे होते हो, तो हुँ, उसमें जो शुरू के 10 15 20 50 लोग होते हैं वो भी फाउंडर ही होते हैं। हुँ, मतलब भगवान ने मेरे को वो चेहरा बना दिया है, मैं हुँ, मुखौटा हूँ इस कंपनी का। हुँ, बट मैं ये मुखौटा इसलिए पहन सकता हूँ क्योंकि मेरे पीछे वो 50 लोग, और अब उन 50 लोगों के थ्रू 1800 लोग और हैं जो हुँ, इस परिवार में है ना। हुँ। बट बीइंग अ फाउंडर इज अ माइंडसेट, ईदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट, पीरियड। हाउ डू यू डिफाइन दिस माइंडसेट? उसके क्या ऐसे एट्रिब्यूट्स, फीचर्स होते हैं कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? मैंने अभी किसी को कहा था, हुँ, उसको मैं जे क्यूब बोलता हूँ, मेरा फॉर्मूला जे क्यूब है। हुँ, जुनून, हुँ, जिगर, जज्बा।
एंड इफ यू एक्चुअली आस्क मी टू रैंक इट इन दैट प्रायोरिटी ऑर्डर, जिगर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जिसमें ये 3 चीज़ होती है और जिसमें ये हिम्मत होती है कि वो गिर के उठ सके, वो फाउंडर होता है। तो देखिए, जब आप फाउंडर होते हो ना, आप आपका ज़िंदगी बहुत ही लोनली होता है। ना आपके माँ-बाप समझ पाएँगे आपका दर्द, ना आपकी वाइफ़ समझ पाएगी आपका दर्द, ना आपके दोस्त समझ पाएँगे आपका दर्द, ना शायद आपकी खुद की टीम समझ पाएगी आपका दर्द। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू टेक डिसीजन, आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं। शायद कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, बट एज़ अ फाउंडर यू हैव टू टेक दोज़ कॉल्स। दैट इज़ वन। सेकंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अ फाउंडर इज़ द फेस ऑफ द कंपनी। आज आपका टेम्परामेंट जैसा होगा, पूरी कंपनी का टेम्परामेंट वैसा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। A founder's job is to inspire people. A founder's job is to take the right decision. A founder's job is to make sure people are happy around it. Right? Today, if I am happy and positive, the entire organization is happy and positive. But if Ankit is upset, कहीं ना कहीं वो मेरे मीटिंग्स में निकलेगा, कहीं ना कहीं वो रिव्यूज में निकलेगा, and it flows down to people. Right? Also, please understand two more things. A founder has to be an island of emotion. आप खुश हो, दुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक कार्य पे निकले हो, आप एक रास्ते पे हो, एक पथ पे हो, तो उस पथ पे आपको डिलीवरी करनी है। दूसरा, फाउंडर हैज टू ऑलवेज अपहोल्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल मोरालिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल मोरालिटी। ओके। कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो। इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी बातें की है अंकित तुमने यहाँ पे कि कोर टीम बनाने की बात कर रहे हो एंड यू आर सेइंग कि वो भी एक तरह से आपके को फाउंडर्स ही बनते हैं यहाँ पे। कितनी इम्पोर्टेंट है टीम बनाना, और जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं जिन्होंने आपकी जर्नी देखी है, अब तो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है एक कोर टीम बनाना? किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो मैं अपनी एचआर हेड से सुबह बात कर रहा था। हुँ, अ, दिव्या मोहन नाम है उनका। दिव्या मोहन सर ने उसमें बात करा कि हमारे जो फर्स्ट 100 एम्प्लॉइज़ थे, या हुँ, फर्स्ट 100 जो हमारे इंश्योरेंस देखो परिवार के लोग थे, हुँ, उसमें से कितने लोग हैं, एंड दैट इज़ अ नंबर वी शुड कीप मेजरिंग एवरी सिंगल डे। बाय गॉड्स ग्रेस, ऑफ द फर्स्ट 100 पीपल हू जॉइन्ड इंश्योरेंस देखो, हुँ। 80 प्लस ऑफ देम आर स्टिल वर्किंग विद अस। और क्यों लगता है अंकित कि ये और 80 लोग क्यों काम क्योंकि कर रहे ये हैं? 80 लोग, उस पे आता हूँ मैं ना, हुँ, और ये 80 लोग क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि हुँ, दीज़ पीपल अंडरस्टैंड कल्चर। Simple. They understand what Insurance Decco's culture is, हुँ, what Insurance Decco got built out of. हुँ, They may not be the most smartest people on earth. They may हुँ, not have gone to IITs and IIMs, हुँ, but they bleed Insurance Decco. They think of Insurance Decco as their home. They will never do anything wrong for Insurance Decco, right? उनमें वही जज्बा है, उनमें वही जुनून है, उनमें वही जिगर है जो अंकित अग्रवाल में, जो ईश बब्बर में। हुँ, आप देखिए एक चीज़ समझिए, जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो हुँ, आपके पास उतने ही पैसे होते हैं, है ना? हुँ, ऐसा तो होता नहीं कि आप किसी को बहुत अच्छी सैलरी पे लेके आ सकते हो या बहुत ज़्यादा पैसे दे सकते हो ना। आपके पास बहुत फैंसी ऑफिस होता है, राइट? जिसमें बहुत राइट, फैंसी कैफेटेरिया होता है। राइट, सो समबडी हु जॉइन्ड दैट ड्रीम, हाँ, जिसने आपके साथ वो सपना देखा, हाँ, जिसने अपनी दिवाली, क्रिसमस, दशहरा आपको दी और उस कंपनी को बनाने के लिए दिया, हुँ, दैट पर्सन विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द कंपनी। और जब आप 80 लोगों से 1800 लोगों पे, और फिर 18,000 लोग, और फिर 1,80,000 लोग, और फिर 18 लाख लोगों पे जाते हो, तो हुँ, आपको वो लोग चाहिए जो हर किसी को कहानियां सुना सके, वो बातें बता सके और कंपनी का कल्चर बता सके। हुँ, बिकॉज अ कल्चर कैनॉट, company's culture cannot just be written on a piece of paper or on a wall, and that is हुँ, not what culture is. हुँ, वो पढ़ के लोगों को समझना, हुँ, या वो पढ़वा के लोगों को समझाना हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट ऑल्सो हैज टू बी डिस्प्लेड इन एक्शन, एवरी सिंगल डेज एक्शन। हुँ, और अब आते हैं आपके सवाल पे हुँ, कि वो लोग क्यों हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि दे फील देयर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। मतलब ये जो लिंक्डइन पे बकवास चलता है ना कि अ, आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हो आपका कभी परिवार नहीं हो सकता, मैंने कैसी बात कर रहे हो यार? हुँ, अब हाउ कैन यू इवन टॉक लाइक दिस? हुँ, हफ्ते में 5 दिन काम करते हो, हुँ, आप 12 घंटे काम करते हो, हुँ, 5 इंटू 12 60 घंटे हो गए, हुँ, है ना? अब घर पहुंचने का 3 या 4 घंटे जगह हुए हो गए, तो 5 इंटू 4 20 घंटे हो गया, और सैटरडे संडे का
मान लो आप 15-15 घंटे भी जगे हुए, हुँ, ठीक है? हुँ, तो 30 और 20 50 घंटे हो गए, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, तो आप कह रहे हो 60 घंटे आपने जिसके साथ टाइम स्पेंड किया, ट्रू, वो आपका फैमिली नहीं हो नहीं सकता है। है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हुँ। कैसे हो सकता है? कैसे ढूँढना है इन लोगों को? अगर हर इंसान कल को अम, एक नया व्यापार खड़ा करना चाह रहा है, उसे लोग चाहिए। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो जो नए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो वैसे ही होंगे जैसे आपके ये 80 प्लस लोग हैं? बहुत बड़ी दुविधा है। हम कहते हैं 140 करोड़ का देश है हमारा, हुँ, ठीक है? और देश में बेरोज़गारी बहुत हाई है। हुँ। बट जब आप नौकरी के लिए लोगों को खोजने जाओ, तो आप कहते हो कि मुझे लोग नहीं लोग मिलते। नहीं मिल रहे हैं। गलत तो हाँ, नहीं कह रहा हूँ हाँ, मैं? हाँ, हाँ, हाँ। बट क्या हम ये सोचते हैं कि हम जिस तरीके से लोगों को खोज रहे हैं, वो सही है या गलत ओके। है ना? हाँ, आपने कोई वैकेंसी निकाली, है हाँ, ना? और इसमें एचआर की कोई गलती नहीं है। आपने एचआर को बोला मेरे को अगले 2 महीने में 200 लोग चाहिए। हाँ, एचआर कहीं पे डालेगा naukri.com पे, iimjob.com पे, कहीं xyz.com कहीं भी डाल देगा, पेपर हाँ, मैट डाल देगा। एचआर के पास आएगा, एचआर सबसे पहले फ़िल्टर मारेगा, जो टॉप के 5 बड़े कॉलेज हैं हुँ, और उसका सीवी आपको भेज देगा, हुँ, राइट? तो हुँ, आपने एक बंदे को चुना, एक अच्छे बंदे को चुना, हुँ, जिसने अच्छी जगह से पढ़ाई की है, अच्छी कंपनी में नौकरी की है, सब हुँ, कुछ है। और क्या आपने उस बंदे को लेने से पहले हुँ, उसकी कहानी समझने की कोशिश की? हुँ, क्या आपने ये समझने की कोशिश की कि वो बंदा आपके साथ या वो हुँ, व्यक्ति आपके साथ क्यों काम करना चाहता है? हुँ, मेरा मानना है कि जैसे शादी इम्पोर्टेंट है ना? जब आप किसी से शादी करते हो, तो आप उस व्यक्ति से 2 बार, 3 बार, 4 बार मिलते हो, उसके साथ कॉफ़ी पीते हो, खाना खाते हो, तभी लेते हो ना, हुँ, है ना? वैसे ही अगर आप किसी को आपके साथ काम करने के लिए ले रहे हो, तो आपको उसको समय देना चाहिए कि वो आपको समझे और वो आपको समझे। दोनों साइड है। आपको उसको समझना है और उसको आपको समझना है। अगर आप नहीं समझोगे, तो कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन होगा। कहीं न कहीं देयर विल बी अ मिस्टेक हुँ, एंड पीपल विल वांट टू मूव ऑन। हुँ, प्रॉब्लम क्या है कि आज की दुनिया में हम किसी चीज़ के लिए समय ही नहीं देना चाहते हैं। हमको लगता है कि यार 2 साल में कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, 4 साल में आईपीओ हो गया, हुँ, तो वैसी कंपनी बनानी है। हाँ, ठीक है? इसीलिए जब वैसा करना होता है तो हम फटाफट लोगों को लेते हैं। हाँ। किन-किन चीज़ों को समय देते हो अंकित जो बाकी दुनिया तुम्हें लगता है कि यार चाहे वो भेड़-चाल चले, मुझे आराम से, इत्मीनान से, कायदे से चलना है, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करूँगा। जो बाकी दुनिया कर रही है, कोई बर्न कर रहा है पैसे, कोई कुछ कर रहा है, कोई बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हैं। किनमें आप अलग हो कि यार मेरी सोच ऐसी है, आप मेरी सोच को किसी भी पाषाण युग की भी बात कर लो कि मैं ऐसा सोचता हूँ। तो क्या है ना, मेरे लाइफ में मेरा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे पिताजी है। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे पिताजी है। पिताजी ने 1982 में बिरला ग्रुप जॉइन किया था हुँ, और 2019 या 20 में पिताजी ने रिटायरमेंट लिया था। हुँ, ये तो उन्होंने अपना पूरा प्रोफेशनल करियर एक ही कंपनी में बिताया। वो कंपनी उन्होंने जॉइन की थी एक बहुत ही छोटे पोजीशन पे, हुँ, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे। एंड व्हेन ही वाज अ पार्ट ऑफ द कोर, मतलब वो कोर लीडरशिप टीम के पार्ट थे ओके। जय श्री टी इंडस्ट्रीज के। हुँ, तो क्या है कि पिताजी से मैंने एक चीज़ सीखी थी कि लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो हुँ, आपको अपने आप को भी समय देना पड़ेगा और सामने वाले को भी समय देना पड़ेगा। जो लोग मतलब अगर आप हर 6 महीने में अपने आप को चेंज करते हो ना, तो आप एक कंकड़ पत्थर की तरह होते हो। हुँ, बट अगर आप अपने आप को समय देते हो और सामने वाले को समय देते हो, आप चट्टान की तरह होते हो। चट्टान को लोग हिला नहीं पाते, है ना? तो मैं समय देने में बिलीव करता हूँ, हुँ, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। एंड दिस इज समथिंग आई जिसको मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी फॉलो करता हूँ, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी फॉलो करता हूँ। हुँ, एकदम बहुत क्लियर उस मामले में। सेकंड, मेरा मानना है कि कुछ ऐसा बनाओ हुँ, जो तुम्हारे बाद भी रहे, है ना? तो मैं हुँ, कंपनी या इंश्योरेंस देखो, मैं अगले 10, 15, 20 साल के लिए नहीं बना रहा। हुँ, तो मैं अगले 100, 200, 250, 300 साल के लिए बना रहा हूँ। हुँ, चाहे अंकित अग्रवाल रहे नहीं रहे, हुँ, चाहे ईश बब्बर रहे नहीं रहे, चाहे आशीष लाट रहे नहीं रहे, हुँ, पर इंश्योरेंस देखो फिर भी रहना चाहिए। तो हुँ, एकदम क्लियर सपना है। हुँ, अगर आप उसके हिसाब से बनाते हो, तो हुँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। और हुँ, किस चीज़ की हड़बड़ी है? तीसरा बर्न, मतलब हमने पैसे अभी रेज़ किए हैं, बट हुँ, इससे पहले पैसे कहाँ थे हमारे पास? हुँ, पैसे नहीं थे बर्न करने के लिए। हुँ, मतलब जो कमाई होती थी, उसी से कंपनी चलाते थे।
व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कंपनी फ्रूगली, है ना, आप इतनी सारी चीजें सीख जाते हो, हुँ, आप इतनी सारी चीजें सीख जाते हो कि मतलब आज पैसे आ गए बैंक अकाउंट में तो भी मैं रात की लास्ट प्लेट पकड़ता हूँ। हुँ, कहीं भी जाना होता है या कहीं से भी आना होता है, रात की लास्ट प्लेट पकड़ता हूँ। हुँ, मैं 5 स्टार होटल में रुक सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मैं बजट होटल में रुकूँ। हुँ, अनटिल अनलेस मतलब कोई ज़रूरत हो, हुँ, जिसमें मेरे को 5 स्टार होटल में रुकना हो, मैं बजट होटल में रुकता हूँ। हुँ, क्योंकि जब मैं एज़ अ बिज़नेस ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं तो हुँ, रात को सोने के लिए होटल जा रहा हूँ। हुँ, सोना है, सुबह उठना है, नहाना है, ब्रेकफ़ास्ट करना है, निकल जाना है। मैं हुँ, होटल की फैसिलिटी तो यूज़ ही नहीं कर सकता। हुँ, तो वो कल्चर में आ जाता है। एंड वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, हुँ, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जैसे जब मैं ट्रैवल करता हूँ, है ना, हुँ, मैं अपने ऑफिस को बोलता हूँ यार कि या तो ओला उबर कर लूंगा या हुँ, आप एक स्विफ्ट डिजायर करा दो। हुँ, ठीक है, हुँ, इनोवा कराने की जरूरत नहीं हुँ। ओके, इससे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि एंड दिस इज़ ऑन द बेसिस कि आपने कहा कि कल्चर ना फ्लो डाउन करता है वहाँ से। अगर अंकित कैसा फ़ील कर रहा है, क्या वो जिस तरह से बात कर रहा है, विनम्र है, तो वो अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एस्पायर करता है कि यार मुझे तो 5 स्टार्स में जाके रुकना है, मुझे तो फलानी-फलानी गाड़ी चाहिए और मुझे आगे की बिज़नेस क्लास की वो सीट चाहिए। क्या मैं ये सोचूँगा कि यार जॉब वैकेंसी तो आई है इंश्योरेंस देखो में, मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही है वहाँ पे, बट क्योंकि कल्चर इनका ऐसा है, तो शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इस पे क्या टिप्पणी करना चाहोगे आप? मैं कह रहा हूँ कुछ भी गलत नहीं हुँ, है ना। हर इंसान की अपनी सोच होती है हुँ, और हर सोच का अपना घर होता है। हुँ, मैं कोई नहीं हूँ हुँ, इस दुनिया में किसी को सही या गलत बोलना। मैं हुँ, भगवान नहीं हूँ। हुँ, ठीक है, और मतलब किसी कवि ने सही कहा था कि सामने वाले की नज़र में हुँ, भगवान भी गलत है, लेकिन खुद की नज़र में सही हो जाओ। हुँ, ठीक है, हुँ, तो मैं अपनी नज़र में सही होना चाहता हूँ और मैं हुँ, किसी और को जज नहीं करना चाहता। हर हुँ, किसी का अपना सोच है। अगर किसी को ऑडी में बैठना है, किसी हुँ, को गुची के जूते पहनने हैं, किसी को अरमानी का जीन्स पैंट पहनना है, तो उसका हुँ, शौक है। हुँ, मेरे को नहीं पहनना, हुँ, है ना। तो हर तरह की कंपनी है, एज अ कंपनी हमारा कल्चर ही है। तो इसीलिए मतलब मैं जब भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं इत्मीनान से इंटरव्यू लेता हूँ। मैं उसके परिवार के बारे में समझता हूँ, वो कहाँ पे परवरिश रही है। जैसे मैंने आपसे भी पूछा, जैसे ही आए मैं आपसे सबसे पहले पूछा कि आप कहाँ से हो, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है, आपने क्या किया है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हुँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुँ, मैं अगर 1 घंटा किसी से बात करता हूँ तो आधे घंटे से 40 मिनट हुँ। उसकी लाइफ की हिस्ट्री समझना। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए कि आप ये सोच रखते हैं और किसी को परखने का, और ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से परखने के बाद हम सटीक रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे, इसकी भी कोई गुंजाइश पुख्ता प्रमाण नहीं है। बट ये जो सोचते हो जिस तरह से, मैं काफ़ी इससे कोरिलेट कर सकता हूँ व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल कि स्किल के बारे में बाद में बात करते हैं कि आप आए कहाँ से आप हो? किसी को एटीट्यूड के लिए हायर करें। मेरा ये मानना है कि अगर किसी में जज्बा सही है, किसी का एटीट्यूड सही है, हुँ, तो स्किल तो आप सिखा दोगे। हुँ, 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 मतलब मैं पहली बार फाउंडर बना था ना, हुँ, मैं कोई ऐसा थोड़ी ना था। आज सुबह ही हम अपनी टीम में कोई हायरिंग डिस्कशन कर रहे थे, तो हुँ, क्या है कि मेरे को हायरिंग डिस्कशन में बहुत इन्वॉल्व होता हूँ। कोई हुँ, नया 0 to 1 प्रोजेक्ट होता है, उसमें बहुत इन्वॉल्व होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोई भी हुँ, चीज़ स्टार्टिंग होना। हुँ, तो एक बच्चे ने बोला कि अंकित, इस रोल के लिए हमको ना ये ऐसे बनना चाहिए क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने हुँ, बोला जब आप मेरे चीफ ऑफ स्टाफ थे, आपको एक्सपीरियंस था क्या? हुँ, आप तो कॉलेज से 6 महीने पहले ही निकले थे, हुँ, कोविड के समय। हुँ, आज आप एक नया बिजनेस बना रहे हो। हुँ, दैट बॉय इज बिल्डिंग आउट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस फॉर अस। मैंने हुँ, कहा इससे पहले आपने कभी धंधा थोड़ी ना बनाया था। हुँ, जब आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, तो इस बच्ची को भी चांस दो, ये भी बनाएगी। तो मेरा ये मानना है एटीट्यूड के लिए हायर करो और फिर लोगों को चांस दो। हुँ, लोग गिरेंगे, पर अगर वो गिर के उठ गए और आपने उस समय उठते वक्त उनको हल्का सा मदद कर, वो हुँ, मचा देंगे। हुँ। वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग व्हाट यू आर रिवीलिंग एंड टेलिंग द वर्ल्ड। आई थिंक बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे सुनने में, और इससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि जो लोग सुन रहे हैं, यहाँ बैठे-बैठे कितने लोगों को तुम इंस्पायर कर रहे हो एट द सेम टाइम। हर जुनून वाली प्रेम कहानी में ऐसा होता है कि लोग गिरते हैं, घुटनों पे आते हैं, फिर वो उठते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट थे अब तक की जर्नी में? कौन से ऐसे 2-3 पड़ाव थे जहाँ लगा कि यार अब नहीं हो रहा है, या
सेल्फ डाउट आए कभी कि छोड़ देता हूँ यहाँ पे, कुछ और कर लेता हूँ, ऐसा ऐसे कोई पल थे? मेरा मानना है कि जिसका उद्देश्य होता है ना किसी चीज़ को लेके, मैं महाभारत में क्या है, दादी, नानी और माँ, है ना? मेरी माँ, इन तीनों ने मेरे को महाभारत, भगवद गीता, रामायण बहुत पढ़ाया है। हुँ, तो महाभारत में ना एक सीन होता है, मतलब एक एपिसोड होता है जहाँ अर्जुन जी मछली की आँख को देख के उस पे निशाना लगा रहे होते हैं, है ना? हुँ, उनको कुछ नहीं दिखता। तो क्योंकि उनको कुछ नहीं दिखता ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। हुँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लाइफ में कभी कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। इफ हुँ, आई हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग, हुँ, तो मेरे को करना है। हुँ, आई मे टेक 2 इयर्स, आई मे टेक 3 इयर्स, आई मे टेक 10 इयर्स, हुँ, बट मेरे को वो करना है। हुँ, तो मेरे पास कभी छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। सिंपल है, आई एम अ हार्डकोर फाइटर इन लाइफ, हुँ, तो आई विल नेवर गिव अप इन लाइफ। हुँ, मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस था, जिद्दी हूँ मैं। हुँ, जैसे आज आपके स्टूडियो पे आने से पहले ही हमने अनाउंस किया अपनी कंपनी में कि हमने 300 करोड़ रुपए का मंथली बीमा करने लग गए। हुँ, पिछले महीने हमने 300 करोड़ रुपए का बीमा किया। आज से एग्जैक्टली 6-7 साल पहले हुँ, 2016 की दिवाली में हुँ, हमने 300 पॉलिसी की थी पूरे महीने में। हुँ, 300 पॉलिसी, 25 लाख रुपए का प्रीमियम पूरे महीने में। आज हमने 300 करोड़ रुपए का बीमा और 3 लाख पॉलिसी की है। ठीक है? अगर वो जिद और जुनून नहीं होता तो हम हुँ, कर नहीं सकते। हुँ, तो क्या अप्स एंड डाउन आता है? हाँ, हुँ, अप्स एंड डाउन आता है, बट क्या मैंने ना बचपन से अपने जीवन में, अपने परिवार में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। मतलब हुँ, मैंने वो समय भी देखा है जहाँ पास खाने का पैसा नहीं होता था। हुँ, पूरे परिवार में सिर्फ हम एक टाइम खाना खा सकते थे। हुँ, तो मैंने वो समय भी देखा अपने परिवार में। हुँ, तो मेरे को, क्योंकि वो समय देखा हुआ मैंने, मेरे को कोई भी चीज़ ना लाइफ में डराती नहीं है। हुँ, तो हाँ, अप्स एंड डाउन है, बट कोई छोड़ने का नहीं है। इफ यू आस्क मी एज़ अ फाउंडर, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट बहुत सारे होते हैं। मतलब हुँ, यू हैव अ लॉट ऑफ मोमेंट, मतलब आप किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, वो हुँ, आपको छोड़ के कॉम्पिटिशन के पास चला जाएगा, हुँ, ठीक है? अ, आप किसी डील पे बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हो, वो हुँ, डील आपको नहीं मिलेगी। आप किसी से पैसा रेज़ करने का सोच रहे हो सकता है पैसा नहीं है। बट बाय गॉड्स ग्रेस हुँ, एंड माय पेरेंट्स ब्लेसिंग, मतलब मेरे माता-पिता जी का आशीर्वाद है, हुँ, भगवान का आशीर्वाद है। अ, माय जर्नी हैज़ बीन दैट ऑफ extreme hard work, हुँ, extreme madness, but by God's grace I've not had heartbreaking moment. मतलब मैं कैमरा पे हुँ, इमोशनल वो लेने के लिए मैं बोल सकता हूँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हुँ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हुँ, सब कुछ अच्छे से हुआ हुँ, और कृपा रही है भगवान की हुँ। कि सब कुछ ठीक। गॉड बिलीवर हो? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब आई टिपिकली डोंट शेयर माय पर्सनल बिलीव्स ऑन कैमरा, हुँ, बिकॉज़ मेरा मानना है कि ये बहुत ही पर्सनल है। हुँ, बट मैं हर सुबह उठ के भगवान के साथ 5 से 7 मिनट बात करता हूँ। वो हुँ, मेरा मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। मैं भगवान से कुछ माँगता नहीं, मैं हुँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं हुँ, यहाँ तक पहुँच पाया। आज मेरे पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे वो देख के खुश हो रहे होंगे हुँ, कि उनका बेटा यहाँ तक पहुँचा है। मेरी माँ मेरे साथ रहती है, वो बहुत खुश रहती है। हुँ, मेरी बहन मेरे साथ रहती है, बहुत खुश रहती है ना? हुँ, मतलब अभी शादी हो गई है तो उसकी आती-जाती रहती है। मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो खुश रहते हैं। हुँ, मैं भगवान को बस थैंक यू बोलता हूँ, माँगता नहीं हूँ। शुक्रिया अदा करने में बहुत बिलीव करता हूँ कि आपको अ, इस प्रकृति का, भगवान का हुँ। और इस कायनात का शुक्रिया करना चाहिए। इतने हम्बल कैसे हो अंकित? हम्बल ये जो इसलिए 300 करोड़ पॉलिसीज़ ये हुँ, सारे ये विचलित करने वाले ये आंकड़े होते हैं। ये इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। हाउ आर यू सो ग्राउंडेड? तो अभी हमने जब फंड रेज़ किया था 14 फरवरी को हमने फंड रेज़ अनाउंस किया था, जब पूरा वैलेंटाइन्स डे। जब पूरा विश्व वैलेंटाइन डे मना रहा होता है, तब हमने अपना फंड रेज़ अनाउंस किया था। तो उस दिन कोई मेरे बहुत ही करीब है, हाँ। उसने मेरे को एक चीज़ कही थी कि आज से तुम्हारी दुनिया बदलेगी। हुँ, ऐसा नहीं कि इससे पहले लोग आपको नहीं जानते थे, बट क्या, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में ना अगर आपने फंड रेज़ कर लिया तो लोग आपको बोलते हैं यार ये तो मचा दिया है इसने, फंड रेज़ कर लिया, राइट। राइट? बट आप हमेशा हम्बल रहना, हमेशा ज़मीन से रहना। तो आई थिंक मेरी परवरिश मेरे माताजी, पिताजी ने और मेरे परिवार ने ऐसी की कि कभी उन्होंने हमें हवा में उड़ने नहीं दिया, हुँ, ठीक है? हुँ, एक-एक रुपए की वैल्यू समझाई, लोगों की इज़्ज़त करने की वैल्यू समझाई, और हमेशा लोगों को आप कह के बात करना सिखाया। हुँ। अ, और है कि जिस समाज में आप रहते हो, जिस परिवार से आप उठते बैठते हो, तो वहाँ की जो चीज़ होती है आपको रब ऑफ कर जाती है।
हुँ, तो वही है, आई थिंक यू विल हैव टू गिव क्रेडिट टू माय फादर साहब, हुँ, माय मदर, हुँ। माय सिस्टर फॉर ऑलवेज कीपिंग मी ग्राउंडेड एंड मेकिंग मी द मैन दैट आई तो इस इंश्योरेंस देखो और अंकित की प्रेम कहानी में जो सबसे हाइलाइटिंग मोमेंट कौन से आए थे? कि आज जब लगा कि आज कुछ अचीव किया, आज एक मील के पत्थर पे पहुँचा हूँ, अगला पड़ाव है बट ये जहाँ मैं पहुँचा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ। वो कौन से पल थे जहाँ लगा कि अब गाड़ी ना तेज, अब दिल्ली दूर नहीं है वाले वो फीलिंग? आई थिंक 3-4 मोमेंट्स हैं, हाँ, बताओ? है ना? एक था जब हमने पहली बार 300 पॉलिसी की थी। हुँ, अ, जब 2016 की दिवाली की बात कर रहे 2016 की दिवाली, तो क्या है, हमारे यहाँ दिवाली और छठ बहुत बड़ा फेस्टिवल हाँ, होता है। हाँ। तो धनतेरस का दिन था, हुँ, मैं ट्रेन पकड़ के हुँ, निकला था, राजधानी पकड़ के कलकत्ता जा रहा था। और उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती नहीं थी, है ना? हाँ, तो टीम यहाँ पे थी, मैं टीम को बोला मैं जाऊँ, टीम ने बोला सर आप जाइए, हम कर लेंगे। मेरे को अच्छा। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को लगा नहीं था कि कर लेंगे। और 300 पॉलिसीज़ उस समय हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी था। हाँ, तो मैं जहाँ कहीं भी ट्रेन रुकती, हाँ, फ़ोन करता क्या हुआ, रात को या सुबह जब ट्रेन पटना पहुँची, तो मैं फ़ोन किया, आई थिंक दो मिडनाइट पहुँचती है ट्रेन पटना, यहाँ से निकल के ना, सुबह पहुँच गई हुँ, हुँ, पटना राजधानी। अब मैंने फ़ोन किया, कितना नंबर हो गया? हुँ, तो हमारे जो अभी प्रोडक्ट हेड है यदु, उन्होंने बोला सर टीम ने मचा दिया है, हुँ, 300 पॉलिसी हो गई। हुँ, इट जस्ट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज़ एक ये छोटा माइलस्टोन है, आज हुँ, लगता है छोटा माइलस्टोन, बट हुँ। उस समय मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि 300 पॉलिसी कर दी। कितनी कितनी बड़ी टीम थी ये? 7 या 8 लोग थे। ओके। एक प्रोडक्ट में था, 2 डेवलपर थे और 6-7 लोग, 10 लोगों की टीम थी, 6-7 लोग ऑपरेशन में थे। हुँ, तो ये था। फिर उसके बाद जब वो रिव्यू हुआ हमारा, तो अ, अमित ने बोला कि यार बड़ा सोचो कुछ। तो मैंने कहा बड़ा कितना सोचे? तो बोला 1000 पॉलिसी का टारगेट लो, हर 1000 पॉलिसी करो। हुँ, तो मैं वापस आया, मैंने टीम को बोला यार, बोर्ड ने बोला 1000 पॉलिसी का नंबर करना है। हुँ, हाँ, तो हमने स्ट्रैटेजाइज़ किया और हमने बोला हम कर देंगे 1000 पॉलिसी। हुँ, एंड व्हेन वी टच 1000 पॉलिसीज़, राइट, टुडे वी डू, आज हम शायद आधे घंटे में 1000 पॉलिसी कर लेते हैं, उससे भी कम समय में 1000 पॉलिसी कर लेते हैं। बट उस समय की जो 1000 पॉलिसी थी ना, वो नंबर मेरे हुँ, ज़हन में रह गया। हुँ, तीसरा क्या था कि जब आपके साथ के बच्चे होते हैं, जैसे-जैसे कंपनी बड़ी होती है, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, वो भी आगे बढ़ते हैं। तो हमारी टीम में एक बच्चा था जो आया था 14,000 या 15,000 रुपए की तनख्वाह पे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही ग्रू, टुडे ही इज़ द स्टेट हेड फॉर वन ऑफ आवर स्टेट्स। ओके। सो आफ्टर ही बिकेम, जब वो स्टेट हेड बना, उसकी तनख्वाह तो बढ़ गई, तो उसने गाड़ी खरीदी। हुँ। उनके उसके पिताजी का फ़ोन आया मेरे पास, ठीक है? ओए हाय, 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 हाय! ओके। दैट मोमेंट, राइट, आई डोंट थिंक आई विल एवर नेवर एवर फॉरगेट फॉरगेट। दैट मोमेंट, आई नो हाउ इट है ना? फील्स। कि बाबूजी ने फ़ोन किया मेरे को, बोला कि हमारा लड़का था, अ, हमको लगा नहीं था कि कुछ कर पाएगा, पर आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, अब इतने बड़े पोजीशन पे पहुँच गया, उसने गाड़ी खरीदी है, हमारे परिवार में पहली गाड़ी है ये। तो ये चौथा क्या है कि यार, मैं पिताजी को हमेशा कहता था कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स में आऊँगा, हुँ, इकोनॉमिक टाइम्स में आऊँगा। तो हमारा जो अभी फंड रेज़ हुआ, थैंक्स टू आशीष हू इज़ सिटिंग हियर हुँ, एंड द ब्रिलियंट वर्क दैट हिज टीम डिड, वी गॉट फीचर्ड ऑन इकोनॉमिक टाइम्स फ्रंट पेज, है ना? पिताजी थे नहीं वो देखने के लिए, हाँ, बट वो पेपर मैं पिताजी की फ़ोटो के पास लेके गया था। मैं पिताजी को बोला देखो, आ गया मैं इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे। तो छोटा मोमेंट है, बट माय मदर वाज़ वेरी हैप्पी, माँ बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश था। और लास्ट एक अभी हुआ है, मतलब क्या होता है कि एज़ अ फाउंडर ना आपकी लाइफ़ ऐसे चलती है, मतलब ऑन वन मोमेंट यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अ, नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी हुँ, एकदम नीचे पाताल लोक में होगे, हुँ, है ना? तो इट वाज़ वन ऑफ दोज़ मोमेंट्स एंड हमारी टीम में एक बच्चा है, ही हैड गॉन अ ट्रिप टू गोवा हुँ, एंड ही हैड गॉन टू गोवा विथ हिज फैमिली, सो वी गेव अ फुल फैमिली ट्रिप टू गोवा। तो हुँ, उनकी मदर का वॉइस नोट आया था मेरे को हुँ, कि अंकित जी आप बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हो, और इसके पिताजी का सपना था कि हम सब, यहाँ पिताजी है नहीं, बट फिर भी आपने हवाई जहाज में हमको गोवा भेजा, और बहुत अच्छा लगा, मतलब लगा कि यार कुछ तो सही कर रहा है लाइफ में। तो इमोशनल आदमी हूँ मैं, बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ। हाँ, तो मेरे लिए लाइफ में इमोशंस की कदर बहुत ज़्यादा है। पैसा तो बन जाएगा, कंपनी भी बढ़िया बनाओगे, बट हुँ, अगर आप इमोशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो ना, तो हाँ। आप इंसान नहीं रहते हो। मुझे लगता है कि वो जो 80 प्लस का जो आप
आंकड़ा बता रहे थे ना कि आज भी ये 80 बनाम लोग इंश्योरेंस देखो के साथ काम कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, ये जो बॉन्ड है ना आपका, कि किसी के माता-पिता आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी वो इतना अच्छा कर रहे हैं। ये जो ज़रूरत का एहसास होना कि मुझे अंकित को कॉल करना है, एंड आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम द वेरी फैक्ट कि आप उन लोगों की कहानी को समझते हो व्हाइल यू आर रिक्रूटिंग देम। ये सारे ना पज़ल को मेरे दिमाग में, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला हूँ, वो सॉल्व करे, अच्छा ये ऐसा है, क्योंकि वो ऐसा था, अच्छा अब समझ में आ रहा है कि क्यों। मैं नहीं कहानियाँ सुनता हूँ जहाँ पे किसी के माता-पिता ने कोई कॉल करके फाउंडर को कहे कि यार ये, वो, चाहे वो थैंक यू बोल रहे हो या आपको ब्लेसिंग दे रहे हो, ये बहुत रेयर है। पहले के व्यापार धंधे ऐसे चला करते थे। जब ये वो टाइम भी था, हम छोटे शहरों से आए हैं तो किसी के घर चीनी माँगने चले गए, चाय पत्ती लेने चले गए, वो आज गुड़गाँव में नहीं करते हैं, आज हम सोसाइटीज़ में रहते हैं। किसी के घर जाना आसान है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऊपर रह कौन रहा है, ठीक है? दुनिया बट गई है। पर वो दौर था कि किसी के यहाँ पे वीसीआर लगा हुआ है तो नंगे टीवी पैर देखने वहाँ पे चले चले जाओ। जाएँगे। हाँ, महाभारत तो हम संडे को किसी के घर पे देखते थे क्योंकि या रंगीन टेलीविज़न घर पे नहीं था। तो ये बहुत ही रेयर चीज को संभाल के रखा हुआ, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर टू शेयर दिस पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत से लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में वो इन सब चीजों को वैल्यू नहीं देते हैं। एंड अगेन नाउ आई एम कनेक्टिंग टू द फैक्ट कि व्हेन यू मेंशन कि ये जो कहते हैं कि लोग लिंक्डइन पे कि ये हमारी फैमिली नहीं है, बट आई थिंक ये फैमिली है, तभी तो कोई और किसी की और माता आपको कॉल कर रही है कि आपने मेरे बेटे को जहाज की टिकट दी। uh, this is one of the very different podcast, अंकित, जो मैं समझ रहा हूँ, एंड आई थिंक जो निकल के ये भी आ रहा है कि आप बहुत ही सिद्धांतों में बिलीव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। कूडोज टू यू टू मेंटेन दीज वैल्यूज। किन किन चीजों, कौन सी कोर वैल्यूज हैं आपकी जिनके साथ आपको लगता है कि मैं समझौता नहीं कर कर सकता, ये मैं पैसा छोड़ दूंगा पर मैं इन चीजों पे समझौता नहीं कर देखिए, सकता? सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ना? हम्म, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और नॉन नेगोशिएबल है। मतलब आप कुछ भी कहिए, पर मतलब आई थिंक ये जिस मिट्टी से हम निकले, उस हम्म, मिट्टी में हम इज्जत को बहुत वैल्यू देते हैं, हम्म, अपनी खुद की इज्जत और सामने वाले की इज्जत भी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। दूसरा, ज़बान की वैल्यू। अगर आपने किसी को कोई कमिटमेंट दे दी, तो हम्म, दैट कमिटमेंट हैज़ टू बी मेट, नो मैटर व्हाट। मतलब हम जिस बिजनेस में हैं, हम फाउंडर्स हैं, हमारे वर्ड की बहुत वैल्यू है। हम्म, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू फॉर योर वर्ड, एंड थर्ड, मतलब लोग कहते हैं ना एथिक्स, ईमानदारी, यार ये तो मतलब हाइजीन है ना। हम्म, मतलब ये अगर नहीं है तो फिर तो आप इंसान ही नहीं है। तीसरा, मेरे लिए इंश्योरेंस, देखो परिवार में जो भी काम कर रहा है ना, हम्म, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी वेलबींग नॉन निगोशिएबल है। मतलब अगर आप मेरे से पूछें तो ये दो तीन चीज़ें हम्म, जो मेरे लिए नॉन निगोशिएबल है फ्रॉम अ कोर बिलीफ पर्सपेक्टिव। और थर्ड वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने मेरे को वो ताकत दी है, हम्म, ऊपर वाले ने मेरे को वो शक्ति दी है हम्म, कि जिसके थ्रू मैं कई लोगों के लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, है ना? हम्म, तो आई हैव टू यूज दैट टू द मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी दैट आई हैव। हम्म। अंकित, लोग अपने पर्सनल मसले रिजॉल्व करवाने आते हैं तुमसे कि एडवाइस मांगते हैं कि जिस तरह के, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत किताबें पढ़ते हो, ज्ञानी हो, विजडम लेके चलते हो। ऐसा होता है कि इंश्योरेंस देखो के अलावा यार मेरी लाइफ में ना सर ये चल रहा है, आपकी क्या राय है, टिप्पणी, ऐसा ऐसा बॉन्ड है? तो मतलब फर्स्ट, मैं ज्ञानी वगैरह नहीं हूँ कुछ, हाँ किताबें पढ़ता हूँ बहुत, बट हर तरह की किताबें पढ़ता हूँ, मतलब वो किताबी कीड़ा हूँ, अच्छा। बहुत किताबें पढ़ता हूँ, बट ज्ञानी नहीं हूँ। मतलब देखिए, कई लोग मुझ में अपना परिवार देखते हैं या अपना एल्डर देखते हैं, हम्म, तो लोग आते हैं और मैं भी जाता हूँ। मेरा हम्म, मानना है कि मदद मांगने में कोई खराबी नहीं है। हम्म, तो मैं बेशर्म की तरह मदद मांगता हूँ लोगों से। हम्म, मेरे को कोई उसमें कहने में ऑन एयर कोई वो नहीं है हम्म, कि मैं हेल्प मांगता हूँ लोगों से। हम्म, अगर मैं हेल्प मांगता हूँ
कि मेरे को ये एडवाइस चाहिए या इसमें मदद कर दो, हो सकता है कुछ लोग भी मेरे को रीच आउट करते हैं। ओके। जब पीछे मुड़ के देखते हो अब तक की जर्नी में, तो ऐसी कोई 3 चीज़ें जो तुम्हें लगता है कि यार ये मैंने ना अलग करता, अलग तरह से करता तो बेहतर होता? आई थिंक मैं उस मिट्टी का व्यक्ति नहीं हूँ जो लाइफ में रिग्रेट पे बिलीव करता हुँ, है ना? पश्चाताप और रिग्रेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, हुँ, है ना? तो कुछ चीज़ों का शायद पश्चाताप होगा, हुँ, ठीक है, पर रिग्रेट नहीं है कि हुँ। शायद मैं इसको ऐसे करता या इसको वैसे करता। पश्चाताप किस चीज़ का हो सकता है? कई चीज़ों का हो सकता है बताओ कि ज़रा। मैं अपने पिताजी के साथ शायद जितना समय बिता सकता था बिता नहीं पाया, या मैं जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, है ना, तो यंग था, फर्स्ट टाइम सीईओ था, तो शायद मैंने कुछ गलत तरीके से बात की, है ना? वो लोग आज भी मेरे साथ हैं, ये उनका बड़प्पन है, हुँ, और वो मेरा बड़प्पन नहीं था, मैंने जैसे उनसे बात हुँ, की, ठीक है? तो कई चीज़ों का हो सकता है, एंड ऑनेस्टली मेरा मानना है कि किसी के लिए भी ना फीलिंग्स आपकी एक जैसी कभी नहीं रहती, वो मिथ्या है अगर लोग कहते हैं कि यार मेरी फीलिंग्स हमेशा ऐसी रहती है, लोग फैमिली के लिए भी फीलिंग ऐसे-ऐसे हो जाती हाँ, है, राइट? हाँ, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो पश्चाताप या रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना, वो भी हर टाइम लाइफ में इवॉल्व करती है। देयर हुँ, विल बी सर्टेन कोर फीलिंग्स, हुँ, बट उसके बियॉन्ड की फीलिंग ना इवॉल्व करती है लाइफ हुँ, में, ठीक है? तो मतलब ऑनेस्टली अगर आप पूछोगे तो शायद बस ये है कि मैं अपने हेल्थ पे थोड़ा फोकस करता, अ, अम, अपने परिवार के साथ थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड करता, हुँ, एंड लास्टली जब मैंने जस्ट कंपनी स्टार्ट की थी तो हुँ। मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बिहेव करता, है ना? बट यू आर यंग, यू हैव अ लॉट ऑफ एग्रेशन, हुँ, यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ प्रेशर। हुँ, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, और उन लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ हुँ। जो आज भी मेरे साथ इस जर्नी में हैं। बाकी कौन-कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं कि मैं उनकी ज़िंदगी से अपने लिए ये ड्रॉ करता हूँ? ऐसे चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन्स हो, नॉर्मल पड़ोस में रहने वाला कोई इंसान, कोई दूध बेचने वाला, किनकी लाइफ से इंस्पायर होते हो, सोचते हो कि यार इसने कैसे किया? तो दो व्यक्तियों का नाम बोलूंगा और एक कहानी सुनाऊंगा आपको ना, 2-3 परफेक्ट। मिनट लगेगा कहानी में। तो एक तो मैं कामत साहब, केवी कामत साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं उनसे भी कुछ महीने पहले मिल पाया था। ओके। 1 घंटा, डेढ़ घंटा मिला था मैं सर से, और वो मेरे लिए एक एमबीए का लेसन था। मतलब क्या क्या बोलूँ, सीखा उस दिन? ही इज़ अ लेजेंड। हुँ, पीपल मैनेजमेंट में ही इज़ अ लेजेंड। बिज़नेस थॉट प्रोसेस में ही इज़ अ लेजेंड। मतलब कोई तो रीज़न होगा कि इतने सारे कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के सीईओज़ हुँ, उनके साथ काम करके निकले, हुँ, राइट? मतलब मैंने किसी पॉडकास्ट में बोला था, इन इंडियन बिजनेस हुँ, देयर इज अ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। हुँ, इट इज कामत स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ओके। मतलब कामत साहब ने कुछ तो किया है जो हुँ, इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी के, बैंक्स के, पीएसयू कंपनी के, सॉरी गवर्नमेंट बॉडीज के सीईओज हुँ, उनके साथ काम करके निकले हैं। हुँ, दूसरा, मैं जेफ बेजोस का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके। मतलब हिज एबिलिटी to think how to build a big business, his obsession on customer service, right? His belief, and then his ability to go after something is unmatchable. मतलब आप ये सोचिए कि Amazon.com स्टार्ट हुआ था एज ए ई कॉमर्स कंपनी, फ्रॉम दैट it has today become a tech company. Just look at what Amazon Prime is doing, look at what AWS is doing, look at what the entire publishing vertical is doing. Just crazy. हुँ, अम, जो एक कहानी बता था, तो मैं अभी कुछ महीने पहले मैं कलकत्ता से फ्लाइट में वापस आ रहा था, तो हुँ, थोड़ा सा परेशान था, थोड़ा सा अपसेट था। तो आई डोंट नो क्या, मैं बगल वाली सीट पे एक सर बैठे हुए थे, हुँ, तो बोला कि क्यों परेशान से लग रहा हो? हुँ, तो होता ना कई बार, मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हुँ, हैं? नहीं, आपका मन नहीं है तो आप मत बताइए। फिर ऐसी बात करने लग गए हम, हुँ, तो बताया अपने बारे में, तो मैं आपको अपनी लाइफ की कहानी बताऊँ? तो हुँ, उन्होंने कहा बताइए। ये हिमाचल से कहीं से थे, ठीक है। अ, अ, उनका परिवार पे उनके मम्मी पापा का देहांत हो गया था, एंड देन वो यहाँ आ गए थे अपने किसी रिश्तेदार के साथ, राइट? बट वो जो रिश्तेदार थे, तो वो रिश्तेदार ने उनको कहीं और छोड़ दिया, किसी अ, ढाबे पे काम करने लग गए वो। तो वो जो ढाबा ओनर था वो बहुत अच्छा व्यक्ति था,
छोटे बच्चों का ना आज भी मतलब अगर आप काम करो यहाँ पे तो हुँ, काफ़ी शोषण होता है। हुँ, हुँ, बट वो जो ढाबा के ओनर थे, हुँ, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया और ओके, उनका जो ढाबा था किसी आईटी पार्क के सामने था। हुँ, तो इनमें पढ़ने की ये थी कि लोग आते थे, उनको लगता था यार ये तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग आते हैं। उन्होंने ढाबा ओनर को बोला कि क्या सर आप मेरे को पढ़ा सकते हैं? तो देखो तुमको दिन में नौकरी करनी पड़ेगी, रात को नाइट स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ, तुम ओके, पढ़ो। करते हुए उन्होंने क्लास 10 कर दिया और वहाँ पे एक आईटी कंपनी में एक सीनियर व्यक्ति थे जो आते थे। हुँ, जब 10th हो गया इनका तो ही स्टार्टेड लाइकिंग दिस बॉय, लाइकिंग इन द सेंस कि अच्छा व्यक्ति है, खाना वाना ठीक से खिलाता है, हमेशा बाकी वेटर्स की तरह नहीं है, ठीक से कपड़े वपड़े पहन कर मुझे बात करता है। जब इनका 10th हो गया तो उन्होंने उससे पूछा तू क्या करेगा? हुँ, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है, हुँ, पढ़ाई तो मेरा साइंस करने का नहीं। ही सेड मैं स्पॉन्सर करूंगा तेरी पढ़ाई। हुँ, ठीक है, ही स्पॉन्सर्ड इज 11 12। हुँ, दिस बॉय गॉट एडमिशन एडमिटेड इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। हुँ, उसके बाद टुडे ही इज वर्किंग विथ वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हुँ, एंड इज एट अ सीनियर लेवल इन वन ऑफ द ग्रुप कंपनी। हुँ, एंड आई वाज अमेज्ड एट हिज स्टोरी। हुँ, बोला यार हम क्या रोते हैं कि हमारे लाइफ में ये पहाड़ टूट गया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। हुँ, जस्ट इमेजिन ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ निकल गया, हुँ, राइट? हुँ, I can't name that individual, हुँ, obviously. दैट्स I फाइन, can't talk about it. But हुँ, I think that guy is the real legend. We should be celebrating people like him. हुँ, मतलब देखिए हमारा सिंपल सपना, हमारा मानना है कि भारत देश में बेरोजगारी, बीमारी और बीमा ना होना, ये हुँ, तीन सबसे बड़े प्रॉब्लम है। तो इंश्योरेंस देखो के थ्रू हुँ, हम लोगों में रोजगार बांटना चाहते हैं। हुँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि हम 6 लाख गाँव में हुँ, इंश्योरेंस देखो के एडवाइजर्स चाहते हैं। हुँ, उन 6 लाख लोगों के थ्रू हुँ, हम लोगों को बीमा समझाना चाहते हैं कि क्यों हुँ, ज़रूरत है। हुँ, अगर लोगों ने बीमा खरीद लिया हुँ, तो लोगों को उससे क्या फ़ायदा होगा हुँ, जब उनकी तबीयत खराब हो, ये हुँ, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। इसको हम 3 बीज़ बोलते हैं अपने यहाँ। हुँ, तो ये 3 बीज़ का प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं। सिंपल एक छोटा-सा सपना हमारा, भारत के 6 से साढ़े 6 लाख गाँव में इंश्योरेंस देखो का एक-एक एडवाइज़र। हुँ, जिस दिन ये अचीव कर लिया हमने, हमने भारत देश के जो 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम है, बीमा नहीं होना, लोगों का बेरोज़गार होना और बीमारी की वजह से क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए हुँ, लोग बीमारी के वक़्त अपने इलाज नहीं करा पाते, वो हुँ, प्रॉब्लम सॉल्व करना। हुँ, इंश्योरेंस देखो से पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स इस फील्ड में थे और भी आए होंगे और भी आएँगे नए तरीके से। ऐसा क्या यूनिक इंश्योरेंस देखो ऑफ़र कर रहा है? कभी ये सवाल अपने आप से उस वक़्त पूछा था कि मैं फिर अलग क्या लेके आ रहा हूँ लोगों के लिए? कोई क्यों आएगा आपके पास और किसी और के पास नहीं चले जाएगा? तो मेरा मानना है कि खुला बाज़ार हाँ, है ना? जहाँ कहीं पे भी कस्टमर को राइट वैल्यू मिलेगी हुँ, और राइट सर्विसिंग मिलेगी, कस्टमर वहाँ जाएगा। हुँ, ऑल ऑफ अस आर मार्केट प्लेसेस। हुँ, यू हैव टू सॉल्व फॉर अ कस्टमर्स पेन पॉइंट, नॉट योर पेन पॉइंट। हुँ, तो हमने एक ही प्रॉब्लम सॉल्व की, हुँ, कस्टमर सर्विस की और राइट तरीके से लोगों को बीमा बेचनी। हुँ, बिकॉज हमने ये दोनों प्रॉब्लम इतने अच्छे से सॉल्व की, इसलिए हम ग्रो कर। ओके। एक वो दिन जिस दिन तुमने अपने आप को इकोनॉमिक टाइम्स में देखा था और अपने बाबूजी की फ़ोटो के पास वो पेपर लेके गए होंगे। फिर एक दौर अब आ गया है जहाँ आप ओटीटी पे आ गए हैं एक शो में इंडियन एंजल्स। या पहले तो बताओ कि ये फीलिंग कैसी थी? क्या ये सरप्राइजिंग मोमेंट था? ओह! ये कैसे हो गया कि ये था ये होना था और अब उसका वक़्त आ गया है। व्हाट वर यू फीलिंग? कैसे हुआ ये? तो आई थिंक ये बहुत ही अचानक से हुआ था, मतलब शो के ऑर्गेनाइजर्स ने टीम को रीच आउट किया था। हुँ, फिर टीम ने हमको उनसे मिलाया। हुँ, मैंने उनसे समझने की कोशिश की वो क्या कर रहे हैं, मेरे को कंसेप्ट अच्छा लगा तो हुँ, मैंने हाँ बोला। हुँ, फिर उन्होंने हमारे एक दो वीडियो शॉट्स लिए, हुँ, दे वेंट बैक, दे लाइक्ड अस, दे सेड कि आप शो पे आइए। हुँ, तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली खुशी हुई। ये हुँ, लगा कि अ, आपको कई लोग देखेंगे, मेरे हुँ, गाँव में लोग देखेंगे, हुँ। कलकत्ता में मेरे जिस घर पे मैं रहा हूँ, उस बिल्डिंग में लोग देखेंगे मेरे को, मेरे दोस्त देखेंगे। ये जो सोच है ना ये इतनी मासूम सोच और इतनी इनोसेंट और इतनी क्यूट सोच है और ये शायद जो छोटे कस्बों से आते हैं ना उनका ही ये ऐसा हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि
ये मेरे पड़ोसी मुझे देखेंगे। ये ये अपने तो आप में एक अलग लेवल की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस होती है। सॉरी आई हैव नहीं टू कट यू बट मैं नहीं रह नहीं बट पाया। मतलब फैक्ट है ना, मतलब लोग कहते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, क्या झूठ बोल रहे हो यार। आप क्यों झूठ बोलते हो, मतलब महान बनने के लिए सबको फर्क पड़ता है दुनिया क्या सोचती है ना, हर हाँ, किसी को फर्क पड़ता है। हाँ, आपको पड़ता है, मेरे को पड़ता है, भैया को पड़ता है, भैया को, सबको फर्क पड़ता है, तो मैं राइट, झूठ बोलने में बिलीव नहीं करता। राइट। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो। हुँ, हुँ, ठीक है, मेरे हुँ, जो इंश्योरेंस, देखो परिवार में 1800 लोग हैं, हुँ, और अगर हर के परिवार में 4 लोग हैं, हुँ, तो उन 7000 लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था वो। ट्रू। तो आई थिंक अच्छा लगा। तो जब आप जिस दिन स्टूडियो जाते हो, हुँ, आप वो पूरा सेट देखते हो, और आपको मालूम चलता है कि आपके बगल वाले, मतलब उस स्टूडियो में शूटिंग के 3-4 अलग-अलग जगह होते हैं। हुँ, तो शायद उसमें हम हॉल नंबर 4 पे थे, हुँ, और हॉल नंबर 2 में इनके अ, टाइगर श्रॉफ जी की शूट चल रही थी। हुँ, उसके बगल वाले हॉल में किसी और बॉलीवुड स्टार की शूट चल रही थी। हुँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा है। और फिर जब वो पूरा वैनिटी वैन वगैरह आपको देते हैं, और वो आपका होता है, आपका होता है जितेन तक शूट चल रहा होता है, तो अच्छा लगता है। बट आई थिंक मेरा लार्जर पर्पस ये नहीं था। ऑब्वियसली इट मेक्स यू फील गुड। हुँ, लार्जर पर्पस था कि क्या मैं लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जो मिथ है वो हुँ, हटा सकूं। हुँ, अ, क्या मैं लोगों को ये बता सकता हूँ कि हुँ, मैं इंश्योरेंस को बनाते वक्त हुँ, एक धंधे को कैसे देखता हूँ। हुँ, अ, कि मैं क्या लोगों को ये बता सकता हूँ कि एक अच्छा धंधा बनाने के लिए हुँ। आपको क्या-क्या 4-5 चीज़ें देखनी है। बताना चाहोगे कि अब तक क्या-क्या लोगों को बताया है इस मिथ में? पहले तो बताओ कि लोगों के दिमाग में मिथ क्या है? फिर हम उसको हटाएँगे। मतलब जैसे अभी एक फाउंडर्स इवेंट था, हुँ, Inc42 का फाउंडर एक्स करके एक इवेंट था जिसमें मैं गया था। ठीक है। तो उसपे किसी ने ये सवाल पूछा कि एक फाउंडर अपने लिए अच्छी गाड़ी हुँ, और अच्छा घर कब खरीद सकता है? हुँ। तो मैंने कहा अगर आपको यही करना है तो आप फाउंडर मत बनिए, फिर आप एक अच्छी जगह नौकरी करिए। ठीक है? मतलब यू सी दोज़ ग्लैमरस पिक्चर्स ऑफ फाउंडर्स, है ना? हाँ, बट वो कई सालों की तपस्या के बाद आता है हुँ, ना? मतलब आज अमिताभ बच्चन बने या शाहरुख खान बने कई-कई सालों की तपस्या के बाद। हुँ, ऐसा नहीं कि वो बॉम्बे पहुँचे और तुरंत उनको मतलब प्लेट में हुँ, मिल गया कि तुम बन जाओ हुँ, अमिताभ बच्चन हुँ, और शाहरुख हुँ, खान। मेसी ने कहा था 2014 के वर्ल्ड कप में, इट टूक मी 15 इयर्स टू बिकम अ ओवरनाइट सक्सेस। हुँ, तो कुछ भी बनाने में समय लगता है, कुछ भी बनने में समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा। हुँ, आई थिंक ये सबसे बड़ा मिथ है कि सब कुछ तुरंत मिल जाता है। हुँ, दूसरा, लोगों को लगता है कि बीइंग अ फाउंडर इज अ ग्लैमरस जॉब। बीइंग अ हुँ, फाउंडर इज नॉट अ ग्लैमरस जॉब, ट्रस्ट मी, इट इज द मोस्ट नॉन ग्लैमरस जॉब। हुँ, मैं आज इस पॉडकास्ट पे आके बैठा हूँ, पर हुँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मेरे को अगले 15 मिनट में एक मीटिंग में पहुंचना है, मेरे को उसके बाद ये एक मीटिंग करनी है, और ये 4 चीजें और करनी है ना? हुँ। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि 14 मिनट में पॉडकास्ट खत्म कैसे जी। करना हाँ। है? तो मैंने कहा कि फाउंडर का जॉब बहुत ही नॉन ग्लैमरस जॉब रहता है, हुँ, बहुत ही नॉन ग्लैमरस जॉब रहता है। तीसरा, कई बार क्या होता है ना कि लोग अपने मन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हुँ, मतलब ये एक प्रॉब्लम है और मेरे को हुँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हुँ, आप अपने आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए। हुँ, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। लास्टली, एक धंधा कितना बड़ा हो सकता है ना, उसको समझने की काबिलियत एक व्यक्ति में होनी चाहिए हुँ, कि आपका टाइम कितना है, उस टाइम को आप अप्रोच कैसे करोगे, आप धंधे का यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे देखोगे और उसको स्केल कैसे करोगे, हुँ। ये सारी चीज़। इस शो पे कोई ऐसा शख्स जिसकी कहानी में आपको बहुत रुचि आई? आई थिंक मतलब सारे पैनलिस्ट बहुत अच्छे थे। हुँ, श्रीधा आयुर्वेदा कंपनी वाली बहुत ही अ, 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 सीधे साधारण परिवार से आई है, हुँ, काफ़ी अच्छी उसकी कहानी है। किशोर है वैल्यू 360 के जो हुँ, फाउंडर हैं, वो भी काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हुँ, रिकांत है, जिसने हुँ, 18 साल की उम्र में ईज मेट्रिक में काम करना स्टार्ट किया था, कंपनी बनानी स्टार्ट की था, इतनी बड़ी कंपनी बना दी है। हुँ, अ, अपर्णा है शुभतम हुँ, से, जो भारत देश के हैंडीक्राफ्ट वुमेन क्लोथिंग को बाहर लेके जा रही हैं। हुँ, फिर अजिंक्य हैं जो इतने बड़े परिवार से आते हैं पर इतने हम्बल डाउन टू अर्थ है। आई हुँ, थिंक किसी एक व्यक्ति की कहानी को कॉल आउट करना हुँ, विल बी अनफेयर टू द अदर एंजल्स। हुँ, सब अच्छे थे, और सबकी कहानी अलग अलग है, हुँ, सबकी एक्सपीरियंस अलग अलग है। हुँ, हुँ। मेरा सवाल था पार्टिसिपेंट से भी, जो आए और आपको लगा कि यार ये बंदा
ये बहुत दूर तक बहुत जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, हाँ, ऐसी बट कोई कोई हाँ पर बता नहीं सकता मैं अभी। मतलब मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को ये कहूँगा कि प्लीज़ आप जियो सिनेमा पे जाके देखिए। द डिफरेंस और आई थिंक द यूनिकनेस अबाउट दिस शो वाज़ कि जो जैसा है हमने उसको वैसा दिखाया है ना? हमने हुँ, कोई ग्लैमर ऐड नहीं किया, हुँ, कोई कहानियाँ ऐड नहीं की। अ, हुँ, वो शख्स आए, उन्होंने हुँ, अपने आप को प्रेज़ेंट किया हुँ, और उस पे हमने उनको रॉ फीडबैक दिया। हुँ, हुँ। ऑलराइट। आखिरी सवाल इसके बाद जिसके बाद हम मूव करेंगे हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन में। अंकित, तुम्हारी दिनचर्या के बारे में बताओ। सुबह से लेके भोर से संध्या तक और रात्रि तक कैसा बीतता है आपका दिन? मैं सुबह उठ जाता हूँ, मतलब मैं चाहे रात को जितने बजे भी सोऊँ, 6 से साढ़े 6 के बीच में मेरी नींद खुल जाती है। फिर 15-20 मिनट गद्दे पे ऐसे-ऐसे करता रहता हूँ। फिर उठ के सबसे पहले जाके अपनी माँ से बात करता हूँ, मंदिर में हाथ जोड़ता हूँ हुँ, और वॉक करने जाता हूँ। आजकल अब वॉक करना स्टार्ट कर दिया मैंने, हुँ, वॉक, जॉगिंग और एक्सरसाइज। तो 70-75 मिनट में इसमें टाइम देता हूँ। कभी योगासन कर लेता हूँ, तो वो। फिर आई कम बैक, have my tea, हुँ, read newspapers, हुँ, look at my day, plan for the day, and then हुँ। I'm in office. मैं ऑफिस से रात को निकलता हूँ, 10-11 बजे निकलता हूँ। रात को 10-11 बजे? 10-11 बजे निकलता हूँ मैं ऑफिस से। घर पहुँचता हूँ, कोई किताब भी वो पढ़ लिया। हुँ, और यार रात को मेरे कैलेंडर पे आधा घंटा ब्लॉक होता है हमारे कस्टमर सर्विस की ईमेल्स को पढ़ने के लिए। तो 2 अलग-अलग थ्रेड चलते हैं हमारे। एक है हमारे इंटरनल परिवार के लिए ईमेल, कि ठीक अगर है। उनको कहीं पे भी लगता है कि कंपनी में कुछ गलत है या कुछ है, तो उस पे रेज़ कर सकते हैं एंड आई पर्सनली फॉलो अप एंड क्लोज़ दैट। सो दैट इज़ नॉट सेकेंडेड टू एनीबॉडी, ओके। बिकॉज़ मेरे परिवार में किसी को तकलीफ है तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू सॉल्व। द सेकंड इज़ कि हमारे कस्टमर्स के जो ईमेल आते हैं हमारे ग्रीवेंस के आईडी पे, या हमारे कस्टमर सपोर्ट की ईमेल आईडी पे, तो मैं आधा घंटा उसको पढ़ता हूँ। ये दोनों, उस पे रिस्पॉन्ड करता हूँ। फिर मतलब कोई अच्छा सा गाना सुनता हूँ। आतिफ असलम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, तो आतिफ असलम के गाने सुनता हूँ हाँ। और उसको सुनते-सुनते वेरी नाइस यार। मतलब आप इतने जुड़े हुए हो आप अपनी टीम के साथ कि मुझे लगता है आपकी टीम के साथ एक पॉडकास्ट करना चाहिए अंकित के बारे में और बड़ा कुछ सुनने को मिलेगा। इट्स बीन प्लेज़र आस्किंग यू दीज़ क्वेश्चंस। अब हम बढ़ रहे हैं, छोटा-सा हमारा राउंड है रैपिड फायर का, जिसमें आपको मिलेंगे 5 सेकंड जवाब देने के लिए। आप तैयार हैं अंकित? व्हाट्स योर लास्ट गूगल सर्च? गॉडफ़ादर। ओके। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप कभी नहीं दोहराएँगे? रात को गाड़ी नहीं चलाऊँगा। मतलब हाईवे पे रात को कभी लॉन्ग डिस्टेंस बाइक पे नहीं जाऊँगा। ऑलराइट। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू मेक यू स्माइल? एन एक्ट ऑफ काइंडनेस और आवर नंबर्स डूइंग वेल। Okay, very honest. Who or what are you crushing on currently? चाहे ये व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। अभी वो एक डायलॉग चला हुआ है, इट इज़ अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, हाँ, हाँ, जस्ट हाँ, लाइक हाँ, अ हाँ, वाओ। हाँ, हाँ, तो हमारी टीम उस पे कुछ क्रिएटिव और मेमेज़ बना के भेज रही है। ओके। तो आई थिंक वो अभी करंट, इट जस्ट मेक्स मी लाफ व्हेन आई लुक एट दोज़ वीडियोज़। ओके, ओके। हाँ, व्हाट डिड यू लर्न रिसेंटली? हाल फिलहाल में? तो अभी मतलब हमारे एक इन्वेस्टर हैं हुँ, जिनको मैं बहुत मानता हूँ। उन्होंने मेरे से एक अ, स एक स्कॉलर के हुँ, भगवद गीता के रिडेंशंस शेयर किए। हुँ, मतलब दीज़ आर 5 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ओके, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हाँ, हैं एंड आई एम लिसनिंग टू देम एंड इट्स जस्ट गिविंग मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन भगवद गीता, अ, हिंदू माइथोलॉजी, हुँ, महाभारत। So ओके, this is what I'm listening to. ओके। एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू गो बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन रूल तोड़ते हुए, वो रात को गाड़ी ना चलाने वाला क्यों ये आया है? तो मतलब अभी कहीं रात को हम गए थे हाँ, ट्रैवल करते हुए, हाँ, तो थोड़ा-सा मतलब इट वाज़ अ स्कैरी इंसिडेंट, समथिंग हैपेंड। ओके, मतलब हम गाड़ी चला रहे थे, 3-4 लोग बाइक्स में पीछे आ गए थे हुँ, एंड फॉर अ मोमेंट आई हैड अ स्केयर, ठीक ओके, है? तो एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि आई जस्ट डिडंट नीड टू डू दैट। मतलब हुँ,
हाईवे पे हुँ, क्या ज़रूरत है रात को जाने की, हुँ, है ना? मतलब अगर कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आई डोंट नो इफ आई इवन, बट थोड़ा हुँ, बहुत लगा कि हुँ, ज़रूरत नहीं है, मतलब हुँ, देयर इज़ जस्ट सो मच रिस्पांसिबिलिटी ऑन मी, हुँ, देयर आर सो मेनी पीपल हू हुँ, आर आई एम रिस्पांसिबल फॉर। ओके। Who's your favorite person in the world right now? जेफ बेज़ोस। Okay, that was pretty easy. What makes you feel nervous? सो मतलब मैं द फियर ऑफ लॉस of somebody close to me makes me Mm. very nervous, very very nervous. What's the best technology out there today? ये ना सवाल ईश बब्बर के लिए है, मेरे लिए नहीं है ये सवाल। ईश बब्बर क्या कहता? ईश बब्बर कहता एआईएम, चैट जीपीटी। ठीक है। इत्तेफाक से आपसे पहले हितेश यहाँ थे मैन कंपनी के, जी। एग्जैक्टली सेम आंसर है, चैट जीपीटी। ये दौर चल रहा है वो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज दैट थिंग यू विश यू वांट टू चेंज अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ? My health. I'm हेल्थ। really focusing on my health. I've lost about 10-11 kgs in the last 8 weeks, and I really want to focus on my health and be a fitter person. ऑलराइट अंकित, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और मैं इस चीज की गारंटी देना चाहता हूँ कि मैं रीच आउट करूंगा तुमसे और बातें करने के लिए। द सेम स्टोरीज, मैं कहानियां सुनाता हूँ। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी कहानियां हैं जो कि हम छोटे से पॉडकास्ट में तो नहीं सुना पाएंगे, बट पर्सनली आई वुड लव टू इंटरेक्ट मोर विथ यू। बहुत दूर तक लेके आ गए हो इंश्योरेंस देखो को। एक टाइम पे सपना था कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स में आना चाहता हूँ, आज हम ओटीटी पे इनका शो देख रहे हैं। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, अंकित भी गुड़गांव में उनका ऑफिस है, और यहाँ की मेट्रो के पिलर के ऊपर से बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। जब इनका पोस्टर लग रहा था तो मैं मेरी कार में जो बैठा था, मैं कह रहा था कि इस पोस्टर में 2 लोग हैं जो मेरे पॉडकास्ट पे आने वाले हैं। इट्स प्लेजर कि जब हम कह रहे हैं कि इंडिया राइजिंग, यही है, ये चेहरे हैं वो इंडिया के, ये भारत है जो ये बैठा है और दूसरे भारत को मदद कर रहा है कि आप भी जुड़िए इंश्योरेंस के साथ। सिक्योर कर रहे हो तुम उनका फ्यूचर, उनका और उनके परिवार का। ये पुण्य का काम है, ये एजुकेट करना पुण्य का काम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वो जो अगले जो मील के पत्थर है जिनको आप अचीव करना चाहते हो। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर Pleasure is बीइंग all हियर। mine. Thank you. थैंक यू। Thank you.